षटतिला एकादशी की सभी को हार्दिक बधाई हो। हरिओम नमो नारायणा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। षटतिला एकादशी की व्रत कथा। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी की वो अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में दरिद्रता है, दुख है या परिवार में कलेश बना रहता है, तो आज की ये कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा अपने पाप कर्मों के कारण सब कुछ खो बैठा और फिर एकादशी व्रत के प्रभाव से उसका उद्धार हुआ। इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इस पवित्र कथा के सागर में डूब जाएं। आज से बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था कंचनपुर। उस राज्य के राजा थे राजा सुमेरचंद। राजा सुमेरचंद स्वभाव से अत्यंत ही नेक, वीर और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म का ही बोलबाला था। राजा सुमेरचंद के साथ उनकी छोटी बहन रागिनी भी महल में रहती थी। भाई बहन के बीच अत्यंत ही गहरा प्रेम था। राजा अपनी बहन को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करना अपना धर्म समझते थे। रागिनी स्वभाव में अत्यंत धार्मिक और सात्विक विचारों वाली थी। वो बचपन से ही भगवान श्री विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करती और दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहती। राजा सुमेरचंद जब भी किसी युद्ध पे जाते थे या किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु महल से बाहर निकलते, तो अपनी बहन रागिनी का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करते। राजा का मानना था कि उसकी हर विजय के पीछे उसकी बहन की भक्ति और पवित्रता का ही आशीर्वाद है। इस प्रकार दोनों भाई बहन का जीवन सुख, शांति और प्रेम से व्यतीत हो रहा था। महल में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, परंतु कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता। समय के साथ राजा सुमेरचंद विवाह योग्य हो गए। राज्य के मंत्रियों और पुरोहितों ने उन्हें विवाह करने की सलाह दी, ताकि राज्य को भी एक योग्य महारानी मिल सके और वंश आगे बढ़े। राजा ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली। शीघ्र ही राजा सुमेरचंद का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से तय हो गया। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और नई रानी महल में प्रवेश कर आई। आरंभ के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। रानी ने महल की जिम्मेदारियां संभाली, परंतु धीरे धीरे उसे राजा और उसकी बहन रागिनी के बीच का गहरा प्रेम खटकने लगा। राजा अपनी बहन के साथ भोजन करते, उसके साथ समय बिताते और कई बार राज्य के निर्णयों में भी उसकी राय लेते थे। ये सब रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे रानी के मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेने लगी। वो सोचने लगी कि इस महल पर केवल उसका ही अधिकार होना चाहिए। उसे लगता था कि रागिनी का इतना हस्तक्षेप उचित नहीं है। रानी ने अवसर पाते ही राजा के कान भरने शुरू कर दिए। वो बार बार कहने लगी, महाराज, आप अपनी बहन को आवश्यकता से अधिक ही सिर पर चढ़ा रहे हैं। अब वो कोई बच्ची नहीं रही है, उसे अपनी अलग दुनिया बसानी चाहिए। हर बात में उसका दखल मुझे महल के कार्यों में कठिनाई उत्पन्न करता है। पहले तो राजा सुमेरचंद ने रानी की इन बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वो भली भांति जानते थे कि उनकी बहन रागिनी कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोच सकती, परंतु रानी ने हार नहीं मानी। वो प्रतिदिन नई नई झूठी कहानियां बनाकर राजा को सुनाने लगी। धीरे धीरे राजा की बुद्धि पर रानी की बातों का प्रभाव पड़ने लगा। जिस बहन को राजा सुमेरचंद अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, वही बहन अब उन्हें बोझ सी लगने लगी। राजा का व्यवहार अपनी बहन रागिनी के प्रति बदलने लगा। जो राजा पहले अपनी बहन को देखे बिना भोजन तक नहीं किया करते थे, अब उससे बात तक करने में भी कतराने लगे थे।
रागिनी ये सब देखकर समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उसके भाई को क्या हो गया है। वो प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु के चरणों में बैठकर रो रो कर प्रार्थना करती कि उसके भाई की बुद्धि ठीक हो जाए, लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रानी ने राजा से साफ शब्दों में कह दिया कि महाराज, या तो इस महल में आपकी बहन रहेगी या फिर मैं रहूंगी। यदि आपको अपनी बहन इतनी ही प्रिय है तो मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। रानी की ये जिद सुनकर राजा सुमेरचंद धर्म संकट में पड़ गए, परंतु काम वासना और पत्नी के मोह में वे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही और गलत का भेद भी नहीं पता चला। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक अत्यंत ही कठोर निर्णय ले लिया, ऐसा निर्णय जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। राजा सुमेरचंद ने अपनी बहन रागिनी को अपने कक्ष में बुलाया। रागिनी ये सोचकर बहुत प्रसन्न हो रही थी कि कई दिनों के बाद उसके भैया ने उसे याद किया है, लेकिन जब वो कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि राजा का चेहरा क्रोध में लाल था और रानी पास में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। राजा ने कठोर शब्दों में कहा, रागिनी, अब तुम इस महल में नहीं रह सकती हो। तुम्हारी वजह से मेरे वैवाहिक जीवन में कलेश हो रहा है। मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें ये महल और ये राज्य छोड़ के जाना होगा। ये सुनते ही रागिनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही भाई है जिसने कभी उसे गोद में खिलाया था। रागिनी ने रोते हुए हाथ जोड़ के कहा, भैया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन राजा पर तो पत्नी का मोह पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसने रागिनी की एक भी बात नहीं सुनी और सैनिकों को आदेश दे दिया कि रागिनी को राज्य की सीमा से बाहर घने जंगल में छोड़ दिया जाए। राजा का आदेश पत्थर की लकीर था, जिसे टालना किसी के भी वश में नहीं था। सैनिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे भी राजकुमारी रागिनी के सरल स्वभाव और दयालुता को भली भांति जानते थे, पर वे राजा के आदेश से बंधे थे। भारी मन से सैनिकों ने रागिनी को रथ में बैठाया और राज्य की सीमा से दूर उस भयानक जंगल की ओर ले चले, जहां दिन में भी सूर्य की किरणें ठीक से नहीं पहुंचती थी। पूरे रास्ते रागिनी एकदम शांत बैठी रही। उसने ना तो कोई विलाप किया, ना अपने भाई को पुकारा। वो बस बंद आंखों से अपने इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करती रही। उसे अटूट विश्वास था कि जिसने आज उसे त्याग दिया है, उसकी बुद्धि एक दिन अवश्य जागेगी। काफी दूर जाने के बाद, जहां मनुष्य की बस्ती का नामो निशान तक नहीं था, जहां पर सूरज देवता तक की किरणें नहीं पड़ती थी, रथ रुक गया। जंगल इतना घना था कि हवा में भी एक अजीब सी भयावहता थी। चारों ओर जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। सैनिकों ने हाथ जोड़ के कहा, राजकुमारी जी, हमें क्षमा करें, हम विवश हैं। महाराज का आदेश है कि आपको यहीं छोड़कर हमें वापस लौट जाना होगा। रागिनी रथ से नीचे उतरी और अत्यंत ही शांत स्वर में बोली, तुम लोग दुखी मत हो, तुम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हो। जाओ और मेरे भाई से कहना कि रागिनी जाते जाते भी उनकी सुख और समृद्धि की ही कामना करती है। इतना कहकर सैनिक रथ लेकर वापस लौट गए और रागिनी उस विशाल भयावह जंगल में बिल्कुल अकेली रह गई। एक तरफ तो राजमहल के मखमली बिस्तरों का सुख था और दूसरी ओर अब उसके पैरों के नीचे कंकड़ और कांटे थे। फिर भी रागिनी विचलित नहीं हुई। उसने एक बड़े वृक्ष के नीचे स्थान साफ किया और वहां भगवान श्री हरि विष्णु की मिट्टी की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब ये जंगल ही मेरा घर है और ये वृक्ष ही मेरा परिवार। वो कंद मूल और फल खाकर जीवन यापन करने लगी और झरने का जल पीकर अपनी प्यास बुझाने लगी। उसने ये दृढ़ नियम बना लिया कि चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, वो एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ेगी और अपनी भक्ति से अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहेगी। उधर कंचनपुर के महल में जब राजा सुमेरचंद को ये समाचार मिला
कि उसकी बहन को जंगल में छोड़ दिया गया है तो एक पल के लिए उसका हृदय कांप उठा। बचपन की स्मृतियाँ उसकी आंखों के सामने तैर गई। कैसे रागिनी उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी। लेकिन तभी रानी वहां आई और राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसने अपनी मीठी और मोहक बातों से उसका ध्यान भटका दिया। रानी बोली, महाराज, आप क्यों उदास हैं? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। अब हम दोनों अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकते हैं। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आज तो जश्न का दिन है। पत्नी की बातों में आकर राजा सुमेरचंद ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज को दबा दिया। उसी रात महल में भव्य आयोजन हुआ। नाच गाने और मदिरा पान का प्रबंध किया गया। जो राजा पहले सात्विक भोजन किया करता था और संयम से जीवन जीता था, वही अब मदिरा और मांस के नशे में डूबने लगा। रानी प्रसन्न थी कि उसके मार्ग का कांटा हट गया है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस सात्विक शक्ति रागिनी ने इस महल को अब तक सुरक्षित रखा था, उसके जाते ही महल पर विनाश की छाया मंडराने लगी थी। दिन बीतते गए और राजा सुमेरचंद का पतन प्रारंभ हो गया। पहले वो राजकाज में पूर्ण मन लगाता था और अपनी प्रजा की समस्याएं सुनता था, लेकिन अब उसे दरबार में बैठना बोझ लगने लगा था। वो अपना अधिकांश समय भोग विलास और मनोरंजन में बिताने लगा और मंत्रियों की सलाह की भी उपेक्षा करने लगा था। राज्य की व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और राजकोष भी तेजी से खाली हो रहा था। मंत्रीगण बार बार राजा को समझाने का प्रयास करते, किंतु राजा सुमेरचंद उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टे वो अपने ही वफादार मंत्रियों को डांटकर चुप करा देता था। राजा के सिर पर अब काम वासना और भोग विलास का भूत पूरी तरीके से सवार हो चुका था। उसे अपनी पत्नी में भी अब वो आकर्षण नहीं दिखाई देता था जो पहले दिखाई देता था। उसका मन नई नई सुंदरताओं को भोगने के लिए और अधिक मचलने लगा था। इसी दौरान कंचनपुर राज्य में एक अत्यंत ही सुंदर परंतु अत्यंत ही चतुर स्त्री का आगमन हुआ। उसका नाम रूपवती था। रूपवती देखने में तो अप्सरा के समान थी, किंतु उसका चरित्र एक वैश्या जैसा था। वो अपनी सुंदरता के जाल में धनी लोगों और राजाओं को फंसाकर उन्हें लूटने में निपुण थी। उसने सुन रखा था कि राजा सुमेरचंद इन दिनों भोग विलास में अत्यधिक ही लिप्त हो चुके हैं और उनके पास अपार धन संपत्ति भी है। ये जानकर रूपवती ने कंचनपुर के मुख्य बाजार में एक अत्यंत ही आलीशान भवन लिया और वहीं रहने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में आग की तरह फैलने लगी। लोग कहने लगे, ऐसी अनुपम सुंदरी तो आज तक धरती पर देखी ही नहीं गई है। स्वर्ग की अप्सराएं भी इसके सामने फीकी पड़ जाएं। धीरे धीरे ये चर्चा राजा सुमेरचंद के कानों तक भी पहुंच गई। राजा के कुछ चापलूस मित्रों ने आगे कहा, महाराज, क्या आपने सुना है? हमारे नगर में एक ऐसी सुंदरी आई है जिसके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं है। उसका नृत्य और गायन इतना अद्भुत है कि जो एक बार उसे देख ले वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। राजा पहले से ही उत्तेजना और नवीन भोग की तलाश में था। ये सुनते ही उसके मन में काम वासना की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो उठी। उसने तुरंत आदेश दिया कि वो उस दिन उस सुंदरी से मिलने जाएंगे। संध्या होते ही राजा सुमेरचंद भेष बदलकर किंतु अपने शाही ठाट बाट के साथ रूपवती के कोठे की ओर चल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण ही बिल्कुल अलग था। इत्र की मदहोश कर देने वाली खुशबू, मध्यम रोशनी और मधुर संगीत की स्वर लहरियां किसी को भी पल भर में सम्मोहित कर सकती थी। राजा जैसे ही भीतर पहुंचा, उसने अनुभव किया कि ये स्थान इंद्रलोक से कम नहीं प्रतीत हो रहा था। इत्र की मादक खुशबू, मध्यम रोशनी और मधुर संगीत की स्वर लहरियां किसी को भी मदहोश करने के लिए पर्याप्त थी। रूपवती को तो पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि स्वयं राजा सुमेरचंद उसके पास आने वाले हैं। उसने अपना सबसे सुंदर और मोहक श्रृंगार किया। जैसे ही राजा ने कक्ष में प्रवेश किया
रूपवती ने मोहक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। राजा सुमेरचंद ने जैसे ही रूपवती को देखा, बस देखते ही रह गए। उन्हें लगा कि अपने जीवन में उन्होंने इससे अधिक सुंदर स्त्री कभी देखी ही नहीं थी। रूपवती ने राजा का बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया और अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में उन्हें फंसाना प्रारंभ कर दिया। उसने राजा के लिए मदिरा का प्याला परोसा और अपने मनमोहक नृत्य से राजा को रिझाने लगी। जो राजा कभी धर्म का अवतार माना जाता था, वही राजा आज एक वैश्या के चरणों में अपना मान, सम्मान और विवेक सब कुछ भूलकर बैठा था। रूपवती के रूप में वो इतना मोहित हो गया था कि उसे समय का भी भान तक नहीं था। उसी रात राजा ने अपनी उंगली से एक बहुमूल्य रत्न जड़ित अंगूठी निकालकर रूपवती को उपहार में दे दी। यही उसके पतन की सबसे पहली सीढ़ी थी, जिस पर राजा ने स्वयं अपने कदम रख दिए थे। राजा पूरी रात वहीं ठहरा रहा। सुबह जब वो महल लौटा तो उसकी आंखें लाल थीं और शरीर लड़खड़ा रहा था। जब रानी को ये ज्ञात हुआ कि राजा किसी वैश्या के पास गए थे, तो उसने बहुत हंगामा किया। उसने राजा को समझाने का प्रयास किया, उससे झगड़ा भी किया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा सुमेरचंद पर अब रूपवती का ऐसा जादू चल चुका था कि अब उसे रानी की बातें कड़वी और बोझिल लगने लगी थी। उसने रानी को फटकारते हुए कहा, मेरे सुख में बाधा मत बनो, मैं राजा हूँ, जो चाहे मैं कर सकता हूँ। अब राजा प्रतिदिन संध्या होते ही रूपवती के पास जाने लगा। धीरे धीरे ये सिलसिला अब रोज का हो गया था। रूपवती अत्यंत ही चालाक थी। वो भली भांति जानती थी कि राजा को कैसे लूटा जाए। वो हर दिन राजा से नई नई मांगे करने लगी। कभी कहती मुझे हीरो का हार चाहिए, तो कभी कहती मुझे सोने के बर्तन चाहिए। राजा तो अपना विवेक खो चुका था और बिना सोचे समझे ही उसकी हर इच्छा पूरी करता चला जा रहा था। अपनी काम वासना में राजा सुमेरचंद इतना अंधा हो चुका था कि वो बिना सोचे समझे राजकोष से धन निकालकर रूपवती को देता चला जा रहा था। अब प्रजा भूखी रहने लगी, राज्य की सड़कें टूटने लगी, किंतु राजा को किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल अपना सुख दिखाई देता था। वो अपनी बहन रागिनी को भी पूरी तरीके से भूल चुका था, जो घने जंगल में कांटों पर सोकर भी अपने भाई की सलामती के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। एक दिन रूपवती ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे इस नगर का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक अलग महल बनवाएं, जो सोने और चांदी से सुसज्जित हो। राजा ने बिना भी एक क्षण सोचे खजांची को आदेश दिया कि खजाने के द्वार खोल दिए जाएं और रूपवती के लिए ऐसा महल बनवाया जाए जैसा संसार में कहीं न हो। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, राजकोष खाली होता जा रहा है, सैनिकों को वेतन देने के लिए भी धन नहीं बचा है। अगर यही स्थिति रही तो पड़ोसी राज्य हम पर आक्रमण कर सकते हैं। परंतु राजा क्रोध में भर के बोला, मुझे उपदेश मत दो, मेरा आदेश अंतिम है। यदि खजाना खाली है तो प्रजा पर कर बढ़ा दो, पर मेरी रूपवती किसी भी हालत में नाराज नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार राजा सुमेरचंद, जो कभी अपनी प्रजा के लिए पिता समान रक्षक था, अब अपनी ही प्रजा का शोषक बन चुका था। पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उधर घने जंगल में रहने वाली रागिनी को बार बार भयानक स्वप्न आने लगे थे। उसे आभास होने लगा कि उसके भाई पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। जंगल में रागिनी के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी और उधर राजधानी में राजा सुमेरचंद के पापों का घड़ा अब छलकने ही वाला था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने प्रजा पर कठोर कर वसूली शुरू कर दी। जो लोग कर नहीं दे पाते थे, उनके घर और जमीन छीन ली जाती थी। जिस राज्य में कभी दूध और घी की नदियां बहती थी, वहां अब भूख से बिलखते बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। बूढ़े बुजुर्ग आकाश की ओर हाथ उठाकर विलाप करने लगे, हे ईश्वर, हमने राजा को पिता माना था और आज वही राजा हमारी जान का दुश्मन बन गया है। इसका अंत निश्चित है। प्रजा की ये करुण पुकार ही राजा के पतन का कारण बनने लगी।
लेकिन राजा सुमेरचंद तो रूपवती की जुल्फों की छांव में सोया हुआ था। उसे न प्रजा का दर्द दिख रहा था, न अपने आने वाले विनाश का संकेत दिख रहा था। इसी बीच एक दिन रूपवती ने राजा के सामने एक ऐसी मांग रख दी जिसने विनाश को और भी निकट बुला लिया था। रूपवती ने नखरे दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके कुल देवता के मंदिर में एक अत्यंत ही कीमती नौलखा हार है, जिसे पीढ़ियों से आपके वंश की रानियां धारण करती आई हैं। मुझे वही हार चाहिए। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो वो हार मेरे गले में होना चाहिए। राजा सुमेरचंद एक क्षण के लिए ठिठक गया। वो हार उसके पूर्वजों की अमूल्य धरोहर था और कुल की मर्यादा और आस्था का भी प्रतीक था। लेकिन रूपवती ने मुंह फेर लिया और रूठने का झूठा नाटक करने लगी। राजा अपनी काम वासना में इतना अंधा हो चुका था कि उसने कुल की मर्यादा और धर्म दोनों को ही दांव पे लगा दिया। वो सीधे महल में गया। अपने कुल देवता के मंदिर से वो पवित्र हार चोरी करके ले आया और रूपवती के चरणों में डाल दिया। अब ये समाचार राजा की धर्म पत्नी रानी को मिला तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन सोचा, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों और भगवान का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। उसी क्षण रानी ने निश्चय कर लिया कि वो इस पापी पुरुष के साथ एक पल भी नहीं रहेगी। उसने अपने मायके संदेश भिजवाया और उस शापित महल को सदा के लिए छोड़ के चली गई। राजा सुमेरचंद को इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ। उल्टा उसने तो सोचा, अच्छा ही हुआ, अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। अब वो रात दिन रूपवती के कोठे पर ही पड़ा रहने लगा। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा क्रूर सिंह को कंचनपुर की बदहाली का समाचार मिल गया। उसे ज्ञात हो गया कि राजा सुमेरचंद भोग विलास में डूबा हुआ है। राजकोष खाली हो चुका है, सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा और प्रजा राजा के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। क्रूर सिंह ने इसे सुनहरा अवसर समझा। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और कंचनपुर पर आक्रमण कर दिया। एक रात जब राजा सुमेरचंद रूपवती के भवन में मदिरा के नशे में धुत होकर नृत्य देख रहा था, तभी एक घायल सैनिक वहां भागता हुआ आया। पहरेदारों ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर वो चिल्लाने लगा, महाराज से तुरंत मिलना है, अनर्थ हो गया। शोर सुनकर राजा लड़खड़ाते हुए बाहर आया। सैनिक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया है। दुश्मन राजा क्रूर सिंह ने हमारी सीमाएं तोड़ दी है। उसकी सेना राजधानी में घुस चुकी है। हमारे सैनिक भूखे हैं, इसलिए बिना लड़े ही हथियार डाल रहे हैं। आप तुरंत चलिए और सेना का नेतृत्व कीजिए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा सुमेरचंद ने मदिरा के नशे में डूबे हुए हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे डराता है। क्रूर सिंह की क्या मजाल जो मेरे राज्य की ओर आंख उठाकर की भी देखे। राजा ने नशे में डूबे स्वर में कहा, जा सेनापति से कह दे कि वो उन्हें रोक ले, अभी मैं व्यस्त हूँ, मेरे रंग में भंग मत डाल। ये सुनकर सैनिक ने अपना सिर पीट लिया और निराश होकर वहां से चला गया। राजा पुनः अंदर चला गया और फिर से विलास में डूब गया। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि मृत्यु उसके द्वार पे खड़ी है। अगले ही कुछ घंटों में राजधानी में हाहाकार मच गया। राजा क्रूर सिंह की सेना ने कंचनपुर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। राजकोष लूट लिया गया। जो मंत्री और सैनिक वफादार थे उन्हें या तो मार दिया गया या फिर बंदी बना लिया गया। पूरे नगर में आगजनी और लूटपाट शुरू हो गई। जब दुश्मन सैनिकों के भारी जूतों की आवाज रूपवती के कोठे के बाहर गूंजने लगी, तब जाकर राजा सुमेरचंद का नशा उतरा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाहर क्या अनर्थ हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो पिछले दरवाजे से भागा। ना उसके सिर पे मुकुट था, ना हाथ में तलवार, ना साथ कोई सैनिक। वो गलियों में पागलों की भांति छिपता भागता फिर रहा था। कल तक जो राजा मखमली सेज पे सोता था, आज वही अपनी ही राजधानी की गंदी नालियों के पास छिपा बैठा था। उसका राजपाट, महल और सम्मान सब कुछ एक ही रात में राख हो चुका था। फिर भी उसकी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी हुई थी। वो सोचने लगा, सब कुछ लुट गया तो क्या हुआ,
मेरी प्रेमिका रूपवती तो मेरे साथ है, वो मुझसे प्रेम करती है, उसके पास बहुत सारा धन है, हम कहीं और जाकर अपना नया संसार बसा लेंगे। ये सोचकर राजा सुमेरचंद रात के अंधेरे में रूपवती के पास पहुंचा। उधर रूपवती पहले ही संकट को भाप चुकी थी। वो अपना सारा कीमती सामान बांध चुकी थी और भागने की तैयारी में थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और धीमी आवाज में पुकारा, रूपवती, दरवाजा खोलो, मैं हूं सुमेरचंद। दरवाजा खुला तो राजा के चेहरे पर क्षण भर के लिए मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब उसे सहारा मिल जाएगा, परंतु सामने रूपवती नहीं बल्कि उसका एक हट्टा कट्टा अंगरक्षक खड़ा था। उसने राजा को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पे गिर पड़ा। तभी रूपवती बाहर आई। उसने कीमती साड़ियां और बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। राजा ने जमीन से उठते हुए कहा, रूपवती, अनर्थ हो गया है, मेरा राज्य छिन गया है, दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। तुम्हारे पास जो धन है उससे हम कहीं और जाकर नया जीवन शुरू करेंगे। ये सुनते ही रूपवती जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में अब कोई मिठास नहीं थी, बल्कि उसमें क्रूरता और उपहास भरा हुआ था। उसने घृणा से भरी नजरों से राजा सुमेरचंद को देखा और बोली, अरे मूर्ख सुमेरचंद, तू क्या समझता था कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ? मैं एक वेश्या हूँ। मेरा प्रेम केवल धन से होता है। जब तक तेरे पास राजपाट था, खजाना था, तब तक तू मेरा महाराज था। आज तेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तू तो एक भिखारी से भी बदतर हो चुका है। मैं तेरे जैसे कंगाल के साथ क्यों जाऊं? ये सुनकर राजा सुमेरचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, रूपवती, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ा, अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपनी सगी बहन को जंगल में फेंक दिया। मैंने अपना खजाना, अपना धर्म, अपना मान सम्मान सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिया है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। रूपवती ने क्रोध में अपने पैर की जूती राजा की ओर फेंकते हुए कहा, ये तेरी मूर्खता थी। जिस व्यक्ति ने अपनी सगी बहन और अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, वो मेरा क्या सम्मान करेगा? तूने जो मुझे दिया वो मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरे रूप की कीमत। अब दफा हो जा यहाँ से, वरना मैं दुश्मन सैनिकों को बुला लूंगी और तुझे उनके हवाले कर दूंगी। वे तेरे सिर की अच्छी कीमत देंगे मुझे। राजा सुमेरचंद स्तब्ध रह गया। जिस स्त्री के लिए उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया था, वही स्त्री आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। रूपवती ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया। दो बलवान आदमियों ने राजा को कॉलर से पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले गए। उन्होंने उसे सड़क के कीचड़ में फेंक दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। राजा सुमेरचंद कीचड़ में पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर चोटों के निशान थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। आज उसकी आंखों के सामने अपनी बहन रागिनी का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि जाते समय भी रागिनी ने उसे आशीर्वाद ही दिया था। उसे मंत्रियों की वे बातें भी याद आने लगी जिन्हें उसने कभी तिरस्कार से ठुकरा दिया था। आज पहली बार उसे समझ आ रहा था कि काम वासना, अहंकार और बुरी संगत का परिणाम कितना भयानक होता है। वो जोर जोर से चिल्ला उठा, मैंने हीरे को ठुकराकर पत्थर को अपने कलेजे से लगा लिया। आज मेरे पास ना घर है, ना परिवार है, ना राज्य। अब मैं कहाँ जाऊं? भूख और प्यास से राजा सुमेरचंद की हालत अत्यंत ही खराब हो चुकी थी। वो छिपते छिपाते नगर से बाहर निकल गया। उसे भय था कि यदि किसी ने उसे पहचान लिया तो करूर सिंह के सैनिक उसे मार डालेंगे। वो उसी दिशा में भागने लगा जिधर घना जंगल था, वही जंगल जहां उसने अपनी बहन रागिनी को भिजवाया था। आज नियति उसे ठोकर मारती हुई उसी जंगल की ओर ले जा रही थी। कई दिनों तक वो भूखा प्यासा भटकता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए। जो राजा कभी 56 भोग खाता था, आज वो भीख मांगने को विवश था, पर डर के कारण किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला पाता था। वो जंगली फल तोड़कर खाने का प्रयास करता, पर उसे ये भी नहीं पता था कि कौन सा फल खाने योग्य होता है और कौन सा फल विषैला होता है। उसका शरीर सूख के काटा हो गया।
बाल बढ़ गए थे, कपड़े फट चुके थे। उसे देखकर कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकता था कि ये वही कंचनपुर का प्रतापी राजा सुमेरचंद है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। ये वही भयावह जंगल था जहां रागिनी रहती थी, पर जंगल इतना विशाल था कि राजा को ये आभास ही नहीं था कि वो किस दिशा में भटक रहा है। एक दिन भूख से वो इतना व्याकुल हो गया कि एक झाड़ी के पास गिर पड़ा। उसे लगा कि आज उसके प्राण निकल जाएंगे। कुछ ही देर में गिद्ध और कौवे उसके ऊपर मंडराने लगे, ये सोच करके कि जैसे ही वो मरेगा वे उसे नोच लेंगे। तभी वहाँ से कुछ लकड़हारे गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। वे दयालु और भले लोग थे। उन्होंने राजा के मुंह में पानी डाला। कुछ देर बाद जब राजा को थोड़ा होश आया तो उसने इशारे से भोजन मांगा। लकड़हारों के पास थोड़ा सा सत्तू और गुड़ था। उन्होंने वही राजा को दे दिया। खाना खाकर राजा में कुछ जान लौटी। लकड़हारों ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारी हालत देख के लगता है कि तुम किसी अच्छे घर के हो, लेकिन समय की मार तुम्हें यहाँ ले आई है। राजा ने अपनी पहचान नहीं बताई। उसे गहरी लज्जा हो रही थी। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं एक अभागा यात्री हूँ। लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। लकड़हारों ने कहा, भाई इस जंगल में आगे एक अत्यंत ही पवित्र आश्रम है। वहाँ एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते हैं। यदि तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। संभव है कि महात्मा तुम्हारी कुछ सहायता कर दे। ये सुनते ही राजा सुमेरचंद के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने सोचा, शायद अब साधु संतों की शरण में ही मेरे पापों का प्रायश्चित संभव है। वो लकड़हारों द्वारा बताई गई दिशा में एक लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल पड़ा। उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, परंतु जीने की इच्छा उसे आगे बढ़ाई जा रही थी। चलते समय उसे बार बार अपनी बहन रागिनी की याद आने लगी। उसके मन में प्रश्न उठते, क्या मेरी बहन अभी जीवित होगी या जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा? और यदि वो जीवित है तो क्या वो मुझे कभी क्षमा कर पाएगी? इन विचारों में डूबा हुआ वो चलता रहा। चलते चलते संध्या हो गई। तभी उसे कुछ दूरी पर एक कुटिया दिखाई दी। वहां से धुएं की हल्की लकीर उठ रही थी और वेद मंत्रों का मधुर स्वर गूंज रहा था। वो स्वर इतना पवित्र और शांतिदायक था कि राजा के अशांत मन को पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ था। लड़खड़ाते कदमों से वो आश्रम के द्वार तक पहुंचा और भिक्षाम देही कहते हुए वही भूमि पर गिर पड़ा। ये आश्रम एक महान तपस्वी ऋषि का था जो अत्यंत ही ज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे। जब आश्रम के शिष्यों ने एक भिखारी को द्वार पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा तो वे तुरंत दौड़ के आए और उसे उठाकर भीतर ले गए। उन्होंने उसे जल पिलाया और महर्षि के पास ले गए। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस भिखारी को देखा और तुरंत पहचान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि कंचनपुर का पूर्व राजा सुमेरचंद है। वे उसके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते थे। ऋषि ने राजा के सिर पर करुणा से हाथ रखा। राजा ने आंखें खोली और सामने एक तेजस्वी महात्मा को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुनिवर, मैंने अपने कर्मों से अपना जीवन नरक बना लिया है। मुझे मृत्यु भी नहीं आती है। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। ऋषि पुलस्त्य ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, कर्मों का फल तो प्रत्येक जीव को भोगना ही पड़ता है। तुमने काम वासना में अंधे होकर धर्म, मर्यादा और अपने पवित्र संबंधों का अपमान किया है। यह उसी पाप का दंड है। ऋषि ने करुण स्वर में कहा, लेकिन जो ईश्वर की शरण में आ जाता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। उठो राजन, धैर्य धारण करो। तुम्हें यही अपनी बहन रागिनी मिलेगी, या फिर वो किसी अन्य स्थान पे भी है तो उसका भी पता चलेगा। ये सुनकर राजा सुमेरचंद के हृदय में एक हल्की आशा की किरण जाग उठी, परंतु उसके मन में ये प्रश्न भी था, क्या ऋषि उसे कोई ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे उसका खोया हुआ राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त हो सकेगा।
ऋषि के आश्रम में राजा सुमेरचंद को शरण तो मिल गई थी, परंतु उसके लिए ये जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं था। आश्रम का वातावरण अत्यंत ही पवित्र था। वहाँ हिरण और सिंह एक ही घाट पे जल पीते थे। चारों ओर फलों से लदे वृक्ष थे और वायु में फूलों की सुगंध व्याप्त रहती थी। किंतु इस शांत वातावरण के विपरीत राजा के भीतर पश्चाताप की अग्नि धधक रही थी। ऋषियों ने उसे भोजन के रूप में कंदमूल और पीने के लिए शीतल जल दिया। कई दिनों बाद जब उसके पेट में अन्न गया, तब उसके शरीर में कुछ शक्ति लौटी, परंतु जैसे जैसे शारीरिक बल बढ़ा, वैसे वैसे मानसिक पीड़ा और गहरी होती चली गई। उसे बार बार यही विचार सताता, मैं एक राजा होकर भी भिखारी बन गया। मैंने अपने ही हाथों अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। राजा सुमेरचंद आश्रम में एक साधारण सेवक की भांति रहने लगा। वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, आश्रम की गायों की सेवा करता, वृक्षों और पौधों में जल देता और ऋषियों के लिए वन से लकड़ियां बीन कर लाता। जिन हाथों ने कभी तलवार और राजदंड शोभा पाते थे, आज उन्हीं हाथों में छाले पड़ गए थे। जिस सिर पर कभी स्वर्ण मुकुट सजा करता था, आज वो धूल और मिट्टी से भरा रहता था। परंतु इस कठोर जीवन ने राजा के अहंकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। उसके भीतर का सारा घमंड मिट चुका था। अब वो प्रत्येक आने जाने वाले को सिर झुकाकर प्रणाम करता और निरंतर अपनी भूलों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता रहता। एक संध्या का समय था। पुलस्त्य ऋषि अपने आसन पर विराजमान होकर शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। सूर्य अस्त होने को था और आकाश लालिमा से भर उठा था। राजा सुमेरचंद धीरे धीरे ऋषि के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उसकी आंखों से अश्रुधारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऋषि ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और पूछा, राजन, अब तुम्हारे मन की क्या अवस्था है? क्या तुम्हें अपने भूलों का सच्चा बोध हो चुका है? राजा ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपनी भूल का बोध हो चुका है। वो फिर बोला, जिस दिन रूपवती ने मुझे धक्के देकर अपने द्वार से निकाल दिया था, उसी दिन मुझे अपनी गलती का पहला आभास हो गया था। परंतु आज आपके चरणों में आकर मुझे ये समझ आया है कि मेरा पाप कितना गहरा और भयानक है। मैंने केवल अपना राज्य नहीं खोया है, मैंने अपना धर्म नष्ट किया है। मैंने अपनी उस बहन का त्याग किया जो देवी के समान थी। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया जो मेरे सुख दुख की सच्ची संगिनी थी। गुरुदेव, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। हर क्षण मुझे अपनी बहन रागिनी की चीखें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कि वो किसी जंगली पशु का शिकार बन गई होगी। बताइए गुरुदेव, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी या मुझे नरक की अग्नि में ही जलना पड़ेगा? ऋषि त्रिकालदर्शी थे, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। ध्यानास्थ अवस्था में उन्हें राजा की बहन रागिनी का तेजस्वी रूप दिखाई दिया। ऋषि के मुख पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, सुमेरचंद, धैर्य रखो। ईश्वर न्यायकारी है, पर वो दयालु भी है। तुम्हारे पाप निस्संदेह अत्यंत ही गंभीर है, विशेषकर एक स्त्री का अपमान, और वो भी अपनी सगी बहन का। ये सबसे बड़ा अधर्म है। परंतु तुम्हारी बहन रागिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो भगवान श्री विष्णु की परम भक्त है। उसकी भक्ति का तेज इतना प्रबल है कि जिस जंगल में तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, वो जंगल भी उसके प्रभाव से पवित्र हो गया है। ये सुनते ही राजा सुमेरचंद चौंक गया। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। वो व्याकुल होकर बोला, गुरुदेव, क्या मेरी बहन रागिनी जीवित है? क्या वो सुरक्षित है? कृपया मुझे बताइए। मैं अभी जाकर उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। ऋषि ने शांत भाव से कहा, हाँ राजन, तुम्हारी बहन जीवित है। भगवान विष्णु के भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। वन देवता, पशु और पक्षी उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो इसी जंगल के दूसरे छोर पर एक कुटिया बनाकर रहती है और दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन है। किंतु अभी तुम उससे मिलने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारा मन और शरीर अभी पापों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है। जिस मुख से तुमने उसका अपमान किया,
उसी मुख से अभी तुम उसे क्षमा नहीं मांग सकते हो। पहले तुम्हें स्वयं को पवित्र करना होगा। तुम्हें अपने खोए हुए पुण्य को पुनः अर्जित करना होगा। राजा ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। चाहे मुझे अंगारों पर चलना पड़े या कांटों पर सोना पड़े, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मुझे केवल अपने पापों के बोझ से मुक्ति चाहिए। ऋषि ने कहा, राजन, कलयुग में नाम जप और व्रत का विशेष महत्व है। तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक विशेष व्रत आवश्यक है। माघ मास चल रहा है और कुछ ही दिनों में कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पापों का नाश करने वाली और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली मानी गई है। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और शुद्ध भाव से इस व्रत का पालन करता है, भगवान श्री विष्णु उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। पर स्मरण रहे, ये व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसमें तिल का विशेष महत्व है और सबसे आवश्यक है मन की पूर्ण शुद्धि। ये व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, इसमें तिल का विशेष महत्व है और मन की पूर्ण शुद्धि सबसे आवश्यक है। राजा सुमेरचंद ध्यानपूर्वक ऋषि की वाणी सुन रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो घोर अंधकार में किसी ने दीपक जला दिया हो। उसके भीतर आशा की एक किरण जाग उठी। उसने विनम्रता से कहा, मुनिवर, कृपा करके इस व्रत की विधि और महिमा मुझे विस्तार से बताइए। मैं संकल्प लेता हूँ कि इसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करूँगा। तभी आश्रम के बाहर अचानक शोर मच गया। कुछ वनवासी और आश्रमवासी घबराए हुए दौड़ते चले आए। उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। उन्होंने ऋषि से कहा, महाराज, जंगल में भारी विपत्ति आ गई है। राजा क्रूर सिंह के सैनिक इस ओर बढ़ रहे हैं। वे शिकार के बहाने जंगल में आग लगा रहे हैं और ऋषि मुनियों को भी परेशान कर रहे हैं। हमें डर है कि वे इस आश्रम तक भी पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही राजा सुमेरचंद का शरीर कांप उठा। क्रूर सिंह, वही राजा जिसने उसका राज्य छीन लिया था। उसे लगा अब उसका अंत निकट है, किंतु ऋषि के मुख पर भय की रेखा तक नहीं थी। वे शांत स्वर में बोले, शांत रहो। अधर्म का प्रभाव धर्मस्थल पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता। तुम लोग चिंता मत करो, भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करेंगे। फिर ऋषि ने राजा सुमेरचंद की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सुमेरचंद, देखो, तुम्हारे पापों का प्रभाव केवल तुम तक सीमित नहीं रहा है। वे अब इस प्रकृति और निर्दोष जनों को भी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। जब राजा अधर्मी हो जाता है तो उसकी प्रजा और प्रकृति दोनों को कष्ट भोगना पड़ता है। क्रूर सिंह का ये आतंक भी तुम्हारे ही कुकर्मों का परिणाम है। यदि तुम धर्मात्मा और शक्तिशाली होते तो आज ये दुष्ट राजा हमारे तपोवन में प्रवेश करने का साहस भी नहीं करता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोई हुई आत्म शक्ति को जगाओ। उस रात राजा सुमेरचंद को नींद नहीं आई। वो पूरी रात आश्रम के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठा रहा। उसे अपनी बहन रागिनी की बहुत याद आ रही थी। वो सोचने लगा, इस घने जंगल में वो अकेली कैसे रहती होगी? क्या उसे डर नहीं लगता होगा? तभी उसे ऋषि के शब्द स्मरण आए कि रागिनी की भक्ति ने पूरे जंगल को पवित्र कर दिया है। राजा ने मन ही मन अपनी बहन को प्रणाम किया और भावुक होकर सोचा, बहन, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी जीने की नई राह दिखा दी है। मैं महलों में रहकर भी भिखारी बन गया और तुम इस जंगल में रहकर भी महारानी हो, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वर का धन है। अगली सुबह राजा सुमेरचंद ने ऋषि से एकादशी के विषय में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने उसे अपने पास बिठाया और शांति से कथा आरंभ की। ऋषि बोले, राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वो नियमित रूप से व्रत और तपस्या करती थी, परंतु उसने अपने जीवन में कभी भी दान नहीं किया, ना तो अन्न का दान, ना धन का। उसका तप केवल स्वयं के लिए था। मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए एक सुंदर महल तो मिला, पर भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। भूख से व्याकुल होकर वो भगवान के पास गई और अपने कष्ट का कारण पूछा। तब भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, तुमने शरीर को तो कष्ट दिया, पर दान के द्वारा पुण्य अर्जित नहीं किया। इसी कारण तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है।
तब उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। उस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग में अन्न और धन दोनों की प्राप्ति हुई। ठीक उसी प्रकार सुमेरचंद, तुमने भी जीवन में भोग तो बहुत भोगे हैं, पर सच्चा धर्म और दान नहीं किया है। अब यही एकादशी तुम्हारे उद्धार का मार्ग बनेगी। राजा ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, गुरुदेव, इस व्रत में तिल का इतना महत्व क्यों है और इसे षटतिला एकादशी क्यों कहा जाता है? ऋषि ने समझाया, राजन, षट का अर्थ है 6। इस व्रत में तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल के तेल से उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल मिला हुआ जल पीना, तिल का दान करना, तिल से बनी मिठाई या व्यंजन भगवान को भोग लगाना और ग्रहण करना। जो मनुष्य इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कर भगवान श्री विष्णु की श्रद्धा से पूजा करता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता है। राजा सुमेरचंद ने ये सब अत्यंत ही ध्यानपूर्वक सुना और मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया। अब एकादशी आने में केवल 2 दिन शेष थे। राजा ने तैयारी आरंभ कर दी। वो जंगल से तिल के पौधे उखाड़ के लाया, नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा। अब उसका मन पूरी तरह से भक्ति में लीन हो चुका था। उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। ईश्वर की परीक्षा और कृपा दोनों अभी शेष थी। कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। जिस समय राजा सुमेरचंद आश्रम में एकादशी व्रत की तैयारियां कर रहा था, उसी समय जंगल के दूसरे भाग में, जहां रागिनी निवास कर रही थी, वहां राजा क्रूर सिंह के कुछ सैनिक शिकार खेलते हुए पहुंच गए। घने जंगल के बीच में उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर कुटिया देखी। कुटिया के सामने एक दिव्य तेज से युक्त स्त्री भजन गाते हुए ध्यान में लीन बैठी थी। रागिनी का अलौकिक तेज देखकर सैनिक मोहित हो गए, पर उनकी नीयत अत्यंत ही दूषित थी। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अरे देखो, इस निर्जन जंगल में इतनी सुंदर स्त्री, ये तो हमारे महाराज क्रूर सिंह के निवास में होनी चाहिए। चलो इसे पकड़कर महाराज के पास ले चलते हैं। महाराज प्रसन्न होकर हमें भारी इनाम देंगे। रागिनी अपनी भक्ति में इतनी तल्लीन थी कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि कुछ दुष्ट लोग उसे चारों ओर से घेर रहे हैं। वो आंखें बंद किए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप कर रही थी। सैनिक दबे पांव उसकी कुटिया की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही एक सैनिक ने रागिनी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी एक चमत्कार घटित हुआ। कुटिया के पास बैठा एक विशाल सिंह अचानक जोर से दहाड़ उठा। वो शेर रागिनी का रक्षक था। शेर की भयानक दहाड़ सुनते ही सैनिकों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि सैनिक संख्या में अधिक थे और उनके पास हथियार भी थे, फिर भी वे क्षण भर के लिए भयभीत हो गए। शोर सुनकर रागिनी की आंखें खुल गई। उसने देखा कि कुछ सैनिक उसे घेरे खड़े हैं और उसका रक्षक सिंह उन पर क्रोधित होकर गुर्रा रहा है। रागिनी सब समझ गई। उसने भयभीत होने के स्थान पर अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, मूर्खो, तुम कौन हो और इस पवित्र तपोवन में क्या कर रहे हो? ये भगवान श्री विष्णु के भक्तों का स्थान है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। सैनिकों का सरदार ठहाका लगाकर बोला, अरे सुंदरी, हम तो तुम्हें लेने आए हैं। इस जंगल में अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? चलो हमारे साथ। हमारे महाराज क्रूर सिंह तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। ये सुनकर रागिनी का स्वर दृढ़ और तेज हो गया। उसने कहा, जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो, उसे संसार का कोई राजा छू भी नहीं सकता। मेरे भाई राजा सुमेरचंद भले ही आज संकट में हो, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका धर्म अवश्य जागेगा और तुम जैसे पापियों का नाश करेगा। तुम अभी मेरे भाई की शक्ति को नहीं जानते। सैनिकों में से एक ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारा भाई, वो भिखारी सुमेरचंद, वो तो कब का मर चुका होगा या कहीं भीख मांग रहा होगा।
अब इस क्षेत्र में हमारे महाराज क्रूर सिंह का राज है। ये सुनते ही रागिनी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे नहीं पता था कि उसके भाई का क्या हाल है, पर सैनिकों के कटु शब्दों ने उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसने मन ही मन भगवान श्री विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो मेरी लाज रखिए। उधर आश्रम में राजा सुमेरचंद को अचानक से तीव्र बेचैनी होने लगी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे पुकार रहा हो। वो व्याकुल होकर ऋषि के पास दौड़ा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी बहन रागिनी किसी भयानक संकट में है। कृपया मुझे वहां जाने की अनुमति दे। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा आवाज सत्य है। तुम्हारी बहन पर संकट आया है, पर निहत्थे जाकर तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे पास न बल है न शस्त्र है। फिर उन्होंने शांत भाव से आगे कहा, किंतु भयभीत मत हो। आज तुम्हें एक भाई होने का धर्म निभाना है। जिस दिशा में तुम्हारा मन तुम्हें खींच रहा है, उसी दिशा में भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हुए जाओ। वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें मार्ग भी दिखाएंगे। राजा सुमेरचंद ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, एक मोटी लकड़ी उठाई और पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जहां उसका मन उसे ले जा रहा था, उसी तरफ वो दौड़ पड़ा। उसका शरीर दुर्बल था, पर उसका संकल्प अडिग था। उसके भीतर का भाई आज जाग चुका था। वो कांटों और झाड़ियों को रौंदता हुआ आंधी की गति से भाग रहा था। उसके मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा था, रागिनी, रागिनी। नुकीले पत्थर उसके पैरों को चीर रहे थे। झाड़ियों के कांटे उसके शरीर को छलनी कर रहे थे, पर उसे किसी भी पीड़ा का आभास नहीं था। अब प्रश्न ये था कि क्या राजा सुमेरचंद समय पर अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे? क्या एक साधारण लकड़ी और भाई का निष्कलंक प्रेम हथियारों से लैस सैनिकों का सामना कर सकेगा? और क्या यही घटना उसे उसका खोया हुआ स्वाभिमान पुनः लौटाएगी? जंगल की पगडंडियों पर राजा सुमेरचंद आंधी तूफान की भांति दौड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने बस अपनी बहन रागिनी का चेहरा था। वर्षों पहले उसने जिस बहन को इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उसी बहन की रक्षा के लिए उसकी आत्मा जाग उठी थी। उसका शरीर दुर्बल था, पेट खाली था, पर उसके इरादे हिमालय की भांति अटल थे। वो मन ही मन भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरे पहुंचने तक मेरी बहन की रक्षा करना। यदि उसे कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उधर रागिनी की कुटिया के बाहर स्थिति अत्यंत ही तनावपूर्ण हो चुकी थी। क्रूर सिंह के सैनिक उसे बलपूर्वक ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रागिनी का पालतू शेर सैनिकों पर क्रोध से गुर्रा रहा था, पर सैनिक संख्या में अधिक थे। उन्होंने भाले और तलवारें निकाल ली थी और शेर पर वार करने ही वाले थे। ये देखकर रागिनी चिल्ला उठी, रुको, इस निरपराध जीव को मत मारो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम भारी अधर्म कर रहे हो। याद रखना, एक निरपराध और निष्ठावान स्त्री की हाहाकार पूरे कुल का नाश कर देती है। सैनिकों का सरदार ठहाका लगाकर बोला, अरे पगली, हम सैनिक हैं, मारना काटना ही हमारा काम है। यदि तू चुपचाप हमारे साथ नहीं चली तो पहले इस शेर को मारेंगे और फिर तुझे घसीटते हुए ले जाएंगे। जैसे ही एक सैनिक ने रागिनी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी जंगल की झाड़ियों को चीरती हुई एक गर्जना भरी आवाज गूंजी, अगर उसे हाथ भी लगाया तो वो हाथ काटकर यहीं फेंक दूंगा। सभी चौंक गए। झाड़ियों के बीच से एक व्यक्ति आगे आया। फटे हुए वस्त्र, बिखरे हुए बाल, धूल और रक्त से सना हुआ शरीर और हाथ में केवल एक मोटी लकड़ी। उसे देखकर सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। सैनिकों के सरदार ने उपहास करते हुए कहा, अरे देखो, ये भिखारी हमें धमकी दे रहा है। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। ए पागल, यहाँ से भाग जा, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये सुनते ही राजा सुमेरचंद की आंखों में खून उतर आया। सुमेरचंद ने गरज के कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं कंचनपुर का राजा सुमेरचंद हूँ और ये मेरी बहन रागिनी है।
अपनी गंदी जुबान बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। राजा तो कब का मर गया, तू कोई बहादुर नहीं, आज तेरा भी काम तमाम कर देंगे। ये कहकर दो सैनिक तलवारें लेकर सुमेरचंद की ओर दौड़े। सुमेरचंद के पास तलवार नहीं थी, पर उसके पास भाई का क्रोध और क्षत्रिय का रक्त था। सैनिक पास आते ही सुमेरचंद ने पूरी ताकत से अपनी लकड़ी घुमाई। लकड़ी का वार इतना जोरदार था कि पहले सैनिक की कलाई पर लगी और उसकी तलवार दूर जाकर छूट गई। फुर्ती से सुमेरचंद ने उसी लकड़ी से दूसरे सैनिक के सिर पे प्रहार किया। सैनिक जमीन पे गिर पड़ा। बाकी सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कमजोर सा दिखने वाला आदमी इतनी ताकत से लड़ सकता है। सुमेरचंद ने जमीन पर गिरी हुई तलवार उठाई। तलवार हाथ में आते ही उसका पूर्ण रूप जाग उठा, जो शेर की भांति प्रचंड और निर्भीक था। रागिनी, जो कुटिया के द्वार पर खड़ी थी, ये दृश्य देखकर हैरान रह गई। वो उस फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ और तेवर उसे बहुत परिचित जाने पहचाने लग रहे थे। उसकी आंखों में तुरंत अपने भाई सुमेरचंद की याद ताजा हो गई। सैनिकों के सरदार ने क्रोधित होकर आदेश दिया, सब एक साथ उस पर टूट पड़ो, इसे जिंदा मत छोड़ो। सैनिक सुमेरचंद पर एक साथ झपटे। सुमेरचंद भूखा और थका हुआ जरूर था, पर आज उसके भीतर अज्ञात दैवीय शक्ति जागृत हो गई थी। वो बिजली की तरह तलवार चला रहा था। उधर रागिनी का शेर भी रस्सी तोड़कर सैनिकों पे टूट पड़ा। शेर ने दो सैनिकों को दबोच लिया। सुमेरचंद ने तीन और सैनिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां का दृश्य बदल गया। जो सैनिक अभी थोड़ी देर पहले ही हंसी मजाक कर रहे थे, ताने दे रहे थे, अब अपनी जान बचाकर जंगल में भागने लगे। वे समझ चुके थे कि ये आदमी कोई साधारण मानव नहीं है। क्या ये देवता है या कोई राक्षस है? मैदान शांत हो गया। सुमेरचंद पसीना और खून से लथपथ हाथ से तलवार फेंककर धीरे धीरे रागिनी की ओर बढ़ा। रागिनी अभी भी सहमी हुई खड़ी थी। सुमेरचंद उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों में देखा और कांपती हुई रूंधी आवाज में बोला, रागिनी, मेरी बहन। रागिनी ने उसकी आवाज को पहचान लिया। उसके भीतर डर और अनिश्चितता का भाव मिट गया। उसकी आंखों में राहत और प्यार की चमक आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, भैया, क्या आप हैं ये? सुमेरचंद की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़ा और रागिनी के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। हाँ रागिनी, मैं तेरा वही पापी भाई सुमेरचंद हूँ। मैं अपराधी हूँ। मैंने तुझे घर से निकाला, तुझे अनाथ बना दिया। मैं तेरा अपराधी हूँ। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं नर्क का अधिकारी हूँ। मैं भाई कहलाने के योग्य नहीं हूँ। रागिनी भी रो पड़ी। वो तुरंत झुकी, अपने भाई को उठाया और उसे गले से लगा लिया। भाई बहन के इस मिलन को देखकर मानो पूरा वन का माहौल मौन हो गया हो। पशु पक्षी तक शांत हो गई। रागिनी ने अपनी साड़ी के पल्लू से सुमेरचंद का चेहरा पोंछा और प्रेम से बोली, भैया, ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए भगवान के समान थे और रहेंगे। मैं तो हर पल भगवान श्री विष्णु से यही प्रार्थना करती रही कि आप जहाँ भी रहे सुखी रहे। देखिए, मेरे माधव ने मेरी सुन ली, आप लौट आए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। सुमेरचंद अब भी सिसक रहा था। नहीं रागिनी, तू महान है। मैं काम वासना में अंधा होकर सब कुछ खो बैठा। मेरा राज्य गया, मेरा सम्मान गया और मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। आज मुझे समझ आया कि बहन का आशीर्वाद ही भाई का सबसे बड़ा कवच होता है। जब तक तू मेरे साथ थी, मेरा राज्य सुरक्षित था। जिस दिन मैंने तुझे त्यागा, उसी दिन से मेरा विनाश शुरू हो गया। रागिनी ने उसे कुटिया के चबूतरे पर बैठाया, अंदर से लोटे में पानी लाई, उसे पिलाया और कुछ फल खाने को दिए। पानी पीकर सुमेरचंद कुछ शांत हुआ। उसने रागिनी को बताया कि कैसे रूपवती ने उसे धोखा दिया, कैसे क्रूर सिंह ने उसका राज्य छीन लिया और कैसे वो ऋषि के आश्रम तक भटकता हुआ पहुंचा। सब सुनकर रागिनी ने गहरी सांस ली
और बोली, भैया जो हो गया उसे भूल जाइए। ये सब विधि का विधान था। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे। अब आप आ गए हैं, सब फिर से ठीक हो जाएगा। सुमेरचंद ने कहा, रागिनी, ऋषिवर ने मुझे बताया है कि मेरे पापों का प्रायश्चित केवल षटतिला एकादशी के व्रत से ही हो सकता है। परसों एकादशी है। यदि मैं विधि विधान से ये व्रत करूँगा तो क्या मेरा खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिल सकता है? क्या तू मेरी सहायता करेगी? रागिनी मुस्कुरा उठी, भैया मैं तो वर्षों से प्रत्येक एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। षटतिला एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। हम दोनों भाई बहन मिलकर ये व्रत करेंगे। मेरे पास इस जंगल में तिल के पौधे हैं। हम तिल का उपटन बनाएंगे, तिल से स्नान करेंगे और तिल से ही फलाहार करेंगे। आप देखिए, भगवान श्री विष्णु की कृपा से सब मंगल होगा। उसी रात भाई बहन ने जंगल में जागरण किया। सुमेरचंद को वर्षों बाद पहली बार चैन की नींद आने वाली थी, क्योंकि उसका मन हल्का हो चुका था। उसने अपनी बहन रागिनी से माफ़ी मांगी थी और बहन ने उसे माफ़ कर दिया था। दोनों ने मिलकर व्रत की तैयारी शुरू की। रागिनी ने सुमेरचंद को बताया कि जंगल में कौन कौन से कंदमूल खाने योग्य हैं और भगवान की पूजा कैसे करनी है। उधर राजधानी कंचनपुर में राजा क्रूर सिंह को खबर मिली कि उसके सैनिक जंगल में हारकर भाग आए हैं और किसी भिखारी ने उन्हें मात दी है। क्रूर सिंह आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, ये कौन है जिसने मेरी सेना को चुनौती दी है? पूरी एक टुकड़ी लेके जाओ और उसे जंगल में मार डालो। उस भिखारी और उस लड़की को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं उन्हें सबके सामने मृत्यु दंड दूंगा। क्रूर सिंह नहीं जानता था कि अब वो किससे टकराने जा रहा है। अब सुमेरचंद अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बहन, पुण्य और आशीर्वाद और आने वाली षटतिला एकादशी का प्रभाव भी था। अगले दिन ही एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो गया। सुमेरचंद और रागिनी ने 10वीं तिथि की रात भगवान का स्मरण किया और सात्विक भोजन ग्रहण किया। अगले दिन प्रातःकाल कल्याणी एकादशी के दिन सुमेरचंद ब्रह्म मुहूर्त में उठा। जंगल की नदी का पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसने पूर्ण श्रद्धा से हिम्मत नहीं हारी। उसने रागिनी द्वारा तैयार किया गया तिल और आंवले का उबटन अपने शरीर पे लगाया। रागिनी ने कहा, भैया स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। तिल मिश्रित जल से स्नान करने से शरीर के सभी पाप धुल जाते हैं। सुमेरचंद ने वैसा ही किया। उसने तिल मिले हुए जल से स्नान किया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। स्नान के बाद दोनों ने कुटिया के सामने एक वेदी बनाई। रागिनी ने जंगल के फूलों से भगवान श्री विष्णु का सुंदर श्रृंगार किया। सुमेरचंद ने तिल की लकड़ियों से हवन की अग्नि प्रज्वलित की। दोनों भाई बहन अग्नि के समक्ष बैठे। सुमेरचंद का चेहरा अब चमक रहा था। तपस्या और पश्चाताप की अग्नि ने उसे कुंदन बना दिया था। उन्होंने घी और शक्कर मिलाकर हवन शुरू किया। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से पूरा जंगल गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो देवता स्वयं वहां उपस्थित हो। प्रकृति भी उनके साथ थी। हवाएं मंद चल रही थी और पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। क्रूर सिंह की घोड़ों और तोपों की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। सुमेरचंद ने हवन करते हुए उन आवाजों को सुन लिया था, लेकिन इस बार वो विचलित नहीं हुआ। उसने आंखें बंद कर मंत्र जाप जारी रखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसने तय कर लिया था कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, परंतु ये पूजा खंडित नहीं होने देंगे। घोड़े और टापों की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। क्रूर सिंह का सेनापति दूर से देख सकता था कि एक कुटिया के सामने आग चल रही है और दो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। सेनापति ने अपने सैनिकों को इशारा किया, चारों तरफ से घेरो, कोई भी बचकर ना जाने पाए। सैनिकों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली और हवन कुंड को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सुमेरचंद और रागिनी दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी भक्ति में इतने गहरे डूब चुके थे कि बाहर का शोर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। वे बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहे थे
और अग्नि में तेल की आहुति दे रहे थे। वो दोनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का जाप कर रहे थे और अग्नि में तिल तथा घी की आहुतियाँ दे रहे थे। ये दृश्य देखकर सेनापति को अत्यंत क्रोध आ गया। वो चिल्ला के बोला, ये ढोंग बंद करो। हमारे महाराज क्रूर सिंह का आदेश है कि तुम दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सुमेरचंद ने आंखें नहीं खोली। सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने अपनी तलवार उठाई और सुमेरचंद का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही तलवार हवा में लहराई, हवन कुंड से अचानक अग्नि की लपटें भड़क उठी। लपटें इतनी प्रचंड थी कि सेनापति घबराकर पीछे हट गया। अग्नि का ताप इतना तीव्र था कि सैनिकों के पसीने छूटने लगे। ये षटतिला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए अदृश्य रूप में वहां उपस्थित हो चुके थे। तभी रागिनी का पालतू शेर, जो अब तक झाड़ियों में छिपा बैठा था, एक भयानक गर्जना के साथ बाहर आया और सैनिकों के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। शेर के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उसकी दहाड़ सुनते ही सैनिकों के घोड़े बिदक गए और सैनिकों को अपनी पीठ से गिरा दिया। पूरी सेना में भगदड़ मच गई। इसी बीच सुमेरचंद ने अपनी अंतिम आहुति दी और स्वाहा कहते हुए आंखें खोल दी। अब उसकी आंखों में न डर था न लाचारी थी। उनमें एक राजा का तेज और एक सच्चे भक्त की शक्ति झलक रही थी। वो खड़ा हुआ और सेनापति की ओर देखा। सुमेरचंद के चेहरे पर ऐसा तेज था कि सेनापति उसकी आंखों में आंखें डालने का साहस नहीं कर सका। सुमेरचंद ने गंभीर और भारी स्वर में कहा, सेनापति, तुम एक अधर्मी राजा की सेवा कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तपस्वी और निर्दोषों पर हथियार उठाना कायरता है? अपने राजा क्रूर सिंह से जाके कह देना कि कंचनपुर का असली राजा सुमेरचंद लौट आया है और अब यहाँ धर्म का राज होगा। उसकी आवाज में ऐसी सत्ता थी कि जो सैनिक पहले उसका उपहास कर रहे थे, वे अब सिर झुकाए खड़े थे। तभी एक और चमत्कार हुआ। जंगल के भील और वनवासी, जिन्हें पता चल गया था कि उनका पुराना राजा सुमेरचंद लौट आया है और वो महान यज्ञ कर रहा है, अपने तीर कमान और भालों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने क्रूर सिंह की सेना को चारों ओर से घेर लिया। वनवासियों ने जयकारा लगाया, महाराज सुमेरचंद की जय, धर्म की जय हो। क्रूर सिंह के सैनिक, जो पहले से ही भयभीत थे, अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि अब लड़ने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और सुमेरचंद के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दो। हम तो केवल आदेशों के गुलाम थे। हम भी क्रूर सिंह के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। यदि आप हमें अपनी सेवा में स्वीकार करेंगे तो हम आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। सुमेरचंद, जो अब दया और धर्म की मूर्ति बन चुका था, उसने क्रूर सिंह और उसके अधर्मी सैनिकों को माफ कर दिया। उसने कहा, उठो, आज एकादशी का पवित्र दिन है। आज के दिन किसी का रक्त नहीं बहाया जाएगा। तुम सभी मेरे साथ चलो। राजा सुमेरचंद अपनी बहन रागिनी, वनवासियों की सेवा और क्रूर सिंह के आत्मसमर्पण कर चुके सैनिकों के साथ राजधानी कंचनपुर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वे नगर के करीब पहुंचे, ये खबर हवा की तरह फैल गई कि राजा सुमेरचंद वापस आ गए हैं और इस बार वे तपस्वी और धर्मपरायण रूप में लौटे हैं। प्रजा, जो क्रूर सिंह के अत्याचारों से तंग थी, अपने पुराने राजा के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। जब सुमेरचंद महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो क्रूर सिंह को विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी तलवार लेके बाहर आया और उसने देखा कि सुमेरचंद के पीछे केवल उसकी बहन ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा खड़ी है। क्रूर सिंह ने सुमेरचंद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने ही अंगरक्षक उसे पकड़ने में सफल रहे। पाप का घड़ा फूट चुका था। प्रजा ने क्रूर सिंह को बंदी बना लिया। सुमेरचंद महल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन इस बार वो सीधे सिंहासन पे नहीं बैठा। सबसे पहले उसने अपनी बहन रागिनी को सिंहासन के पास बुलाया और कहा, रागिनी, ये सिंहासन मेरा नहीं है, तुम्हारे त्याग और तपस्या का है। यदि तुमने मुझे सही मार्ग नहीं दिखाया होता तो आज मैं नरक की आग में जल रहा होता। रागिनी ने मुस्कुराते हुए भाई का तिलक किया और कहा, भैया,
ये सब षटतिला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। भगवान श्री विष्णु ने कहा था कि जो तिल का दान और प्रयोग करता है उसे राजयोग और स्वर्ग दोनों प्राप्त होते हैं। आज तुम्हें न केवल राज्य मिला है बल्कि प्रजा का प्रेम भी मिला है। राजा सुमेरचंद का पुनः राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इस बार वो भोगी राजा नहीं बल्कि योगी राजा बने। उसने राज्य में घोषणा करवाई कि एकादशी के दिन कोई भी पाप कर्म नहीं करेगा और सभी लोग तिल का दान करेंगे। साथ ही उसने गरीबों के लिए भंडार खोल दिए। अब बात आई रूपवती की, जिसके कारण राजा का ये कष्ट हुआ था। जब उसे पता चला कि सुमेरचंद वापस राजा बन गए हैं तो वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में पेश किया। रूपवती ने राजा के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मूर्ख थी। राजा सुमेरचंद ने देखा अब उसके मन में न प्रेम था और ना ही रूपवती के प्रति नफरत थी। उसने कहा, रूपवती मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे ठोकर लगी और मेरी आंखें खुली। यदि तुमने मुझे नहीं ठुकराया होता तो मैं कभी भगवान की शरण में नहीं जाता। अब से तुम इस राज्य में अपना पाप का व्यापार नहीं करोगी। ईश्वर की भक्ति करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। रूपवती शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई और अपना शेष जीवन काशी में भगवान के भजन में बिताया। राजा सुमेरचंद और रागिनी ने मिलकर कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। वे षटतिला एकादशी के व्रत के नियम कभी नहीं तोड़ते थे। हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वे तिल से स्नान करते, तिल का उबटन लगाते, हवन करते, तिल मिला जल पीते, तिल का दान करते और तिल का ही भोजन करते। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में कभी भी काल नहीं पड़ा, कोई बीमारी नहीं फैली और प्रजा हमेशा सुखी रही। अंत में जब उनका समय पूरा हुआ तो भगवान श्री विष्णु स्वयं उनके लिए आए और राजा सुमेरचंद और रागिनी को बैकुंठ धाम में ले गए। भक्तों, ये थी षटतिला एकादशी की पावन व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप भी इस एकादशी पर तिल का दान अवश्य करें और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरिनारायण बिल्कुल जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।